हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पैठा पाक की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैठा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध को गाढ़ा करके मावे जैसा बनाना पड़ेगा, यानी कि उसकी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 2 लीटर दूध। फुल फैट मिल्क है, भैंस का दूध है। आप चाहें तो पैकेट वाला या फिर गाय का दूध भी ले सकते हैं। इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे और जब तक दूध में उबाल ना आए जब तक हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो दूध नीचे लग जाएगा और दूध में स्मेल हो जाएगी। ये देखिए, दूध गर्म हो गया है, एकदम से उबाल भी आने वाला है। तो हमें इसे कंटिन्यूस चलाना पड़ेगा और चलाने के लिए हमें इस तरह का पलटा या फिर कलछी लेनी पड़ेगी, जो आगे से थोड़ी सी पैनी होती है। इससे क्या होता है कि दूध को जब हम चलाते हैं तो वो अच्छी तरह से चलता है और जो उसमें जब भी दूध नीचे या फिर किनारों पर जम जाता है तो उसे छुड़ाने में भी आसानी होती है। इस तरह से जमी हुई मलाई को छुड़ाते हुए दूध में मिक्स करते हुए चलेंगे। दूध की कंसिस्टेंसी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है और दूध जो है वो थिक भी हो गया है, मतलब हमें इसे बिल्कुल एकदम गाढ़ा कर देना है। देखिए, दूध हमने लिया था 2 लीटर और ये मतलब रिड्यूस हो गया है उबाल आते आते इसमें, और गाढ़ा भी हो गया है। लेकिन अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है, जैसे जो रबड़ी होती है रबड़ी जैसी हो जाए। बस रबड़ी के अंदर क्या होता है कि हमें उसमें मलाई जमने देना होता है और उस मलाई को छुड़ाते हुए हम किनारे पर चिपका देते हैं। लेकिन इसमें हमें मलाई नहीं आने देनी है, बस इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है और जो भी थोड़ी बहुत मलाई हो वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स होती चले और किनारों से इस तरह से छुड़ाते चलेंगे। दूध हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। जो गैस थी वो मैंने स्लो कर दी थी। अब यहाँ पैठा पाक बनाने के लिए हमें चाहिए पैठा, जो मार्केट में बहुत आराम से अवेलेबल होता है, बहुत आराम से हलवाइयों की दुकान पर मिल जाता है। और बिल्कुल फ्रेश पैठा लेना है, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पैठा थोड़ा सा पुराना हो जाता है शॉप्स पर तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेश ही लें आप, उसका कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और आप चाहें तो इसे महीने भर के लिए भी बनाकर स्टोर करके फ्रीज़ में रख सकते हैं। और अगर आप विंटर्स में बना रहे हो तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। और पैठे को देखिए, हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जब पैठा हमारा एकदम फ्रेश होता है तो वो पीसेस में बहुत आराम से कट हो जाता है। और अगर फ्रेश नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा दिन पुराना होगा, एक तो वो मुरझाया जैसा हो जाता है, उसे कट करने में भी दिक्कत आती है और हल्की सी उसके अंदर स्मेल हो जाती है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो बिल्कुल फ्रेश ही पैठा लेना है, क्योंकि फिर बाद में आपकी जो मिठाई है उसके अंदर स्मेल हो जाएगी, ख़राब होने का डर रहेगा। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम फ्रेश पैठा लिया था और इस तरह से उसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। पैठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है और साथ में हेल्दी भी होता है। हमारे शरीर में बहुत जो फ़ायदे हैं वो ये पैठा करता है, तो इसे वैसे भी आप खा ही सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत आसानी से जो हमने पैठे थे उसे कट कर लिया है। बस 2 ही इंग्रेडिएंट से बनने वाली मिठाई है और इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का होता है, यानी कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये देखिए, और आप चाहें तो इसको पैठे को कद्दूकस भी कर सकते हैं, जो मोटा कद्दूकस होता है तो उस तरह से आप मोटा मोटा से ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से पीसेस में कट कर लें। ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो दूध था देखिए, एकदम से थिक हो गया है, बिल्कुल एकदम मावे वाली कंसिस्टेंसी में हो गया है। अब हमने जो पैठे को कट किया था उसे हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद में अब हमें पैठे को मावे के साथ में पकाना है। जब हम पैठे को उस मावे में डालेंगे तो जो पैठा है वो अपनी मिठास को रिड्यूस करता है, निकालता है बाहर। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, लेकिन हमें इसी में इसे पकाना होता है। पैठे डालने के बाद में हमें 5 से 10 मिनट के लिए इसे पकाना है। और इस मावे में हमें कोई भी चीनी शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पैठा होता है वो पहले से ही बहुत ही मीठा होता है। तो इसकी मिठास जो है वो मावे में आ जाएगी। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो गई थी, इसमें उबाल आने लग गए, यानी कि हल्के हल्के से बबल्स दिखाई देने लगे हैं। लेकिन जब भी आप पैठा डालते हो तो उसके बाद हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है, क्योंकि जो दूध है वो लगने का डर रहता है। और देखिए, इस तरह से हम इसे पकाएंगे। इससे क्या होगा, जब मावे के साथ में पैठा पकेगा
तो जो मावा है उसका जो मतलब जो दूध है उसका मावे का जो टेस्ट है वो पैठी के अंदर तक जाता है और जो पैठी की मिठास है वो मावे के अंदर आ जाती है। तो और जो पैठा है वो सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इस तरह से हमें चलाते जाना है इसे कंटिन्यूसली। 5 से 10 मिनट में अगर इसमें उबाल आ जाए तो हमें गैस ऑफ कर देनी है। ये हमारा पैठा पाक बन के रेडी है। अब अच्छे से फ्लेवर के लिए मैंने इसमें इलायची डाली है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची इसकी टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अब ठंडा होने के बाद में जो भी किनारों पर लगा हुआ मावा है उसे आप कलछी की मदद से अच्छी तरह से छुड़ा लें। अब यहाँ मैंने इसमें डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने काजू डाला है और बादाम कट करके डाला है, किशमिश डाले हैं। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या फिर कट करके भी डाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं, जैसे 10 से 15 दिन के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें नारियल ना डालें, क्योंकि उससे इसमें जैसे जैसे पुराना होगा तो इसमें स्मेल होने लगती है। तो मैंने यहाँ नारियल नहीं डाला है। और ये देखिए, और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, यानी कि घी के अंदर हल्का सा फ्राई कर लें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब थोड़ी सी किशमिश, बादाम और जो पिस्ता है वो मैं उसे ऊपर से डालूंगी। और फ्रेंड्स, ये जो पैठा पाक है ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे विंटर्स में भी बनाकर रख सकते हैं, महीने भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी सा और इजी सा पैठा पाक बन के रेडी है। 2 इंग्रेडिएंट रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो कैसी लगती हैं।